Hello everyone, today I am going to explain the derivation of equation of motion. Uh, there are three types of the equation of motion, v equal to u plus at, and second s equal to ut plus half at square, and last one, third one is the v square equal to u square plus 2as. ठीक है, और ये तीनों का तीनों जो इक्वेशन हम लोग सिस्टम में यूज करेंगे जब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पर देखो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन यहाँ पे आया है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब पार्टिकल मोशन करेगा उस समय का इक्वेशन बनेगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट हाइट में चेंज हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में चेंज हो जाएगा। वो मैं डेरिवेशन के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, अगर ये डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है बाय फिगर, तो काफी आसान है और एक फिगर से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिखने को मिल जाएगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ये आपके पास प्लेन सरफेस है हॉरिजॉन्टली। अब इस पे हमने एक ब्लॉक या फिर क्या है, एक बॉडी या एक मास, एक पार्टिकल्स इस सरफेस पे प्लेस करा है जिसका मास m है। और ये मोशन की बात हो रही है, इसलिए ये पार्टिकल जो है वो मोशन करेगा इनिशियल वेलोसिटी u से, और फाइनल वेलोसिटी जब इन्होंने यहाँ पे रीच करा है सेम पार्टिकल, तो इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया, v हो गया। दिस इज द इनिशियल मोमेंट t इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल मोमेंट t इक्वल टू t। इन्होंने कुछ समय लिया है यहाँ पहुंचने में। अब देखो यहाँ से इन्होंने यहाँ रीच करा है तो कुछ ना कुछ इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। जब वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास हो रहे हैं सिस्टम में और ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये फिगर को बनाया हूं तो ये तीनों इक्वेशन को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा। एक पार्टिकल है इनिशियली इस पोजीशन पे प्लेस है, फाइनली इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर करा है और इस पोजीशन पे पहुंचा है। अब देखो इन्होंने यहां से यहां रीच करने में, पहुंचने में इन्होंने कुछ समय लिया है, जो समय है t इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। दिस इज द फाइनल टाइम एंड दिस इज द इनिशियल। जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे इस ब्लॉक को देखा है मूव करते हुए, उस समय इनिशियल वेलोसिटी था, और यहाँ पे देखा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सभी हमने एक्सप्लेन किया। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताना चाहूंगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्लास 9 में देखा होगा और आपने सिंपल वे से इसको डेरिवेशन भी किया है। पर अभी जो डेरिवेशन मैं करूंगा इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज होगा, और ये आपको क्लास 11 में इस मेथड के थ्रू आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स फर्स्ट आपको जब आप फिजिक्स पढ़ोगे क्लास 11 का तो मैथमेटिकल टूल में ये चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरा वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो। तो अब देखो, सभी को पता है हम लोग जो ये पहला डेरिवेशन करेंगे और एक्सेलरेशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ v equal to u plus at. Everyone know that the rate of the velocity is called acceleration. Acceleration, this is the rate किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास a इक्वल टू डी अपॉन dt है, मतलब इसके पास रेशियो बन रहा है, पर इसके पास दिखने को रेशियो नहीं है, पर एक्चुअल में रेशियो है a अपॉन 1 का। अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। तो अभी हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में dt के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और dv का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 इसे अफेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने एरो ऊपर में शो कराया, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके ऊपर में एरो को शो कराया। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, ठीक है। उसको टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके ऊपर में एरो शो नहीं करा है। एरो मींस क्या है? डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट डज नॉट हैव ए डायरेक्शन, मतलब ये टाइम की बात करा हमने। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये रेट जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, किसका डिफरेंशिएशन? वेलोसिटी का। चलो यहाँ पे आपने समझ लिया, यहाँ पे भी आपने जो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करा वो भी आपने यहाँ से देख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लाया है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आपके पास डिफरेंशिएट फॉर्म में दिखने को मिल रहा है, एक dt और एक क्या है? dv है ना। अब ये डिफरेंशिएट फॉर्म को हमने करना क्या है? इकट्ठा करना है। ये टूटे हुए टर्म है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का काम जो है और इंटीग्रेशन करता है, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन को लेकर चलना है। तो एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन को लिया है, दिस इज द फर्स्ट साइड एंड दिस इज द सेकंड साइड, लेफ्ट एंड राइट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ये हो गया। हमने पहले आपको बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो अब देखो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह होता है। अब ये जो हमारे पास सिंबल है, ये इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होता है? इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रख दिया। dt क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट मतलब क्या? एक जैसा। चेंज मतलब क्या है? वो वेरी करना, मतलब अपना पोजीशन के साथ में वो अपने क्वांटिटी को चेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जीरो और फिर क्या है? t है, तो हमने dt को चेंज कर रहा था, इंटीग्रेशन के अंदर में रहता है। अब यहाँ पे दो लिमिट बन रहे हैं, एक इंटीग्रेशन का नीचे वाला लोअर लिमिट और इंटीग्रेशन का ऊपर वाला अपर लिमिट। लोअर लिमिट इट रिप्रेजेंट द इनिशियल फॉर्म एंड अपर लिमिट रिप्रेजेंट द फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल इन्होंने टाइम कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को, और फाइनल ये टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इधर आऊं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्चुअल में 1 है, 1 को लिखो या नहीं लिखो बात तो एक ही है ना। तो हमने इंटीग्रेशन का सिंबल दे रखा है, और ये आपके पास dv वेरी कर रहा है, इसलिए इसे हमने इंटीग्रेशन के अंदर में रखा है, ठीक है। अब देखो तो मैं इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड है ना, u, और फाइनल क्या बन रहा है? v बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये इक्वेशन बन गया। अब अगेन हम लोग करना क्या है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है, एक्सेलरेशन तो बाहर है, ये बाहर ही रहेगा, पर इंटीग्रेशन में जो आपके पास ये dt है उसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये t हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 to t। ये इक्वल टू क्या हो गया? dv। dv का भी इंटीग्रेशन क्या होता है? v होता है, ये मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में बताया। और ये u to v, जो हमारे पास लिमिट लिया था वो लिमिट को हमें वहां पे पुट करा है। अगेन करना क्या? ये हटा देते हो हमें, एक्चुअल में इसी को एक्सप्लेन कर रही है। चलो अब देखो यहाँ पे, यहां से मैंने यहां आया, एक्सेलरेशन तो हमारे पास बाहर पहले से है, और ये जो हमारे पास टाइम का इंटीग्रेशन यहाँ पे आया है, ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब टेंस टू करेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जो t है वो टेंस टू t कर रहा है, तो t हो गया यहाँ पे, और माइनस कर रहा है तो फिर अपर माइनस लोअर होता है, तो t टेंस टू 0, मतलब t बोल रहा है कि मैं 0 हूं, तो फिर t के जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। हो गए, मतलब ऐसा है ना कि मैं ये रिप्रेजेंट करा इस तरह, t टेंस टू t बोल रहा है कि मैं t हूं, अपर में देखो ना, t बोला है कि मैं t हूं, ठीक है, तो मैं t के जगह पे t रखा हूं, और लोअर लिमिट में आप आओगे तो t बोल रहा है कि नहीं मैं 0 हूं, तो t के जगह पे हमने 0 रखा है, इट इज द लोअर लिमिट।
ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो v में भी क्या होगा, v टेंड्स टू v, अपर लिमिट में क्या बोल रहा है कि v मैं v हूं, उसके बाद लोअर लिमिट में बोल रहा है v कि मैं u हूं। इट इज द लोअर लिमिट मींस इनिशियल वेलोसिटी। ये आपके पास ये इक्वेशन बना है। अब आपने करना क्या है, t माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा t, तो ये आपके पास a हो गया है और ये पूरा का पूरा t बन गया, इक्वल टू क्या हो गया b माइनस यू, p माइनस यू कर लो ना, और इसे चाहो तो आप यहाँ से ब्रैकेट को हटा सकते हो, ये आपके पास 80 हो गए। अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन लानी है पहला वाला, तो देखो b को चाहो तो आप इधर ही रहने दो, तो v इक्वल टू आपके पास हो गया है और u को इधर भेजोगे तो u माइनस से क्या होगा प्लस होगा, और ये ऑलरेडी पहले से प्लस है 80। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का, ये वाला आपके पास हमने एक्सप्लेन कर दिया इस डेरिवेशन को, ठीक है। चलो अगर ये हो गया है तो फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। फाइनली मैं कर दी तो इसको हटा दोगे, तो देखो यहाँ पे b is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration of the system and t is the final time, ठीक है। ये आपके पास है। जब आपकी इक्वेशन का यूज करना होगा किसी भी प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी वो सभी का सभी डेटा दे रखा होगा, जिसमें एक अननोन होगा जिसे फाइंड करना होगा, आप आसानी से फाइंड कर लोगे। प्रॉब्लम जब बनवा होगा तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। और जाता हूँ, चलो सेकेंड ये किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें करना क्या है कि ऐसे मतलब वैल्यूज को लेकर चलना है जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट का भी यूज हुआ हो। तो फिर वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं ना। एवरीवन नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है तो देखो इट इज द रेट ऑफ the velocity of the system इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। इट इज द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे सिमिलर एक्सेलरेशन वाले ही फॉर्म बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखोगे ds क्या है, 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ds इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, b इंटू dt, ये होगा। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे भी दो टर्म क्या है, डिफरेंशिएट टर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो रहे हैं ये पूरा सिस्टम का ही वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेरिवेशन करा है, फाइंड करा है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या करना है, वहां पे पुट कर देना है। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहां से पुट कर लो, u प्लस 80 हो गए, और पहले से आपके पास क्या है, dt है जो b के साथ में मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे जो चीजें आपने पुट करा है तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि हमने b को कहां से और किस फॉर्म में चेंज करा है। फॉर्म इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन 1 यहां से हम लोग यूज करा है इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होगा, जो dt है वो क्या होगा, अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। ds इक्वल टू आपके पास हो गया है u इंटू dt प्लस at इंटू dt, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गए dt किसके साथ में, जो ब्रैकेट के अंदर में वैल्यूज थे उसके साथ में। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर जो है वो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएट है। तो अभी हमने आपको बताया जब भी हमारे पास टूटा हुआ टर्म होता है, टूटा हुआ फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन से उसे इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग टेकिंग करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये पहला साइड लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड।
तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ds लिखा है, क्योंकि ds क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वेरी वाले टर्म क्या होता है, जो चेंज करता है उसे अंदर रखते हैं, ds के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो हमने इंटीग्रेशन के अंदर में रखा है। अब देखो यहाँ पे u क्या है, u वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, टेम कर रहा है, तो u को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा है और टेम dt को हमने इंटीग्रेशन के अंदर में रखा है, प्लस a इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया और टेम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, dt हो गया ds। तो देखो यहाँ पे ds का अगर लिमिट अप्रोच करना चाहोगे तो इनिशियल आपके पास क्या है, 0 है और फाइनल क्या है, s है। इसका कोऑर्डिनेट आप यहाँ से देखो तो देखने को मिलेगा इनिशियली 0,0 डिस्प्लेसमेंट का, और जब यहाँ पे रीच करा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा s,0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने अपने मैग्नीट्यूड को कवर करा है, पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा है, इसलिए हमने 0 करा है। तो इनिशियल अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो x कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, x क्या है, 0 है, और फिर क्या है, यहाँ पे फाइनल देखोगे तो x क्या है, s है, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो गया, तो हमने लिमिट यहाँ पे पुट करा है। टाइम का तो आपको पता ही है, पहले भी आपने यूज करा है, इनिशियल 0 फाइनल क्या है, t है, इनिशियल 0 फाइनल क्या है, t है। और फिर सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम का कोऑर्डिनेट पता है, जिसके थ्रू आप अपर और लोअर लिमिट को पुट करा है। अब देखो यहाँ पे आपको पहले भी बताया था ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है, कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to s। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो u बाहर है, बाहर ही रखा हमने, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to t, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर रखा है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन से, t और फिर क्या है, dt। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये t के ऊपर में क्या है, 1 पावर है, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 + 1 कितने हो गए, t², ये इंटीग्रेशन का मेथड है, और 1 + 1 2 है, इसी पावर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपके पास होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे dt क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल वे में हमने इसको बताया है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है कि पावर में 1 ऐड करते हैं और उसे पावर से डिवाइड करते हैं, तो पावर में ऐड करा है, ठीक है, पावर में 1 + 1 2 हो गए और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया। कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, 0 to t, ये हो गया। अगेन देखोगे तो फिर वही वाली बात होगी जो हमने पहले करा है, s बोलेगा s टेंड्स टू s, मतलब s बोलेगा कि मैं s हूं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s बोलेगा कि मैं 0, तो अपर माइनस लोअर पुट कर रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इक्वल टू u, इसमें भी होगा t माइनस क्या है, 0, ये होगा u t माइनस 0 प्लस e/2 जो है वो बाहर हो गया, देखो ना 2 तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या a के नीचे आएगा ना, a/2 बन गए, और यहाँ पे आपके पास क्या बोलेगा, t बोलेगा कि नहीं मैं t हूं, पर t का फॉर्म कैसा है, स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पे t² हो गया, माइनस क्या होगा, 0 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। अब वो s - 0 की बात करोगे तो यहाँ पे s बन गया और t - 0 इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया, तो ये आपके पास t जब u के साथ में मल्टीप्लाई बनेगा होगा तो आपके पास ut फॉर्म में आ जाएगा, प्लस e/2 पहले से बना है और t² - 0² मतलब 0 ही तो है, आपके पास क्या हो गया, t², तो यहाँ पे पूरा ये वैल्यूज का वैल्यू बना है वो t²। अब देखो ये आप देखोगे तो सिंपल यही वाला तो इक्वेशन आ गया है, तो ये डेरिवेशन आपके पास प्रूव हो गया, s = ut प्लस क्या है, हाफ at², ऐसे भी लिख सकते हो, ये डेरिवेशन बन गया, कितना आसान है। जब पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर करेगा और फाइनल वेलोसिटी बोलेगा फाइंड करने को, इनिशियल वेलोसिटी या टाइम बोलेगा, एक्सेलरेशन बोलेगा, कोई भी अननोन पैरामीटर होगा तो आप आसानी से इस इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। s is the displacement of the particle system, u is the initial velocity, t is the time taken, final time taken, a is the initial of the system, acceleration of the system। तो फिर हमने डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का करा है, लास्ट वन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचा है, तो सिंपल वे में हम लोग करेंगे,
ये आपके पास हो गया। तो देखो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां से लाया था, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डेरिवेशन होगा फॉर्म थर्ड इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। v इक्वल टू क्या था, u प्लस एटी, ये तो था, ठीक है। आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास दो साइड का इक्वेशन बना है, ठीक है, उसको हमें बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, तो यहां पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इसे स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या हो गया, इधर में अकेला है इसलिए v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है a प्लस b का फॉर्म है, u स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 280, 2a मतलब u और 80b, ये आपके पास हो गया। b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर कराया तो a स्क्वायर t स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, प्लस क्या बन गया यहाँ पे 2u80, ये हो गया, ठीक है। अब अगेन हमने करना क्या है, अब अगेन हमने इसे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं, तो अगेन हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसको थोड़ा इस तरह लिख लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अच्छा कुछ यहाँ पे कॉमन निकल सकता है क्या, दिखने से तो लग ही रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूं और फिर क्या है a, हाँ 2a को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला 2a जो है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक a और फिर क्या है ये हाफ और t स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचा है 1a t स्क्वायर अपॉन में 2, ये तो बचेगा, देखो ना 2a को यहाँ पे निकाला है तो a और फिर क्या है t स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड बचा है और हाफ बनकर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने बस देखो ये तो हम कर ही सकते हैं ना इक्वेशन में, 2/2 क्या होता है 1 होता है, तो किसी भी वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो अनअफेक्टेड होगा, तो हमें वही सेम चीज हमने यहाँ पे करा है। देखने से आपको लग रहा होगा नहीं 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 2 क्यों दे दिया, अरे भैया ये तो 1 ही है ना, हमने कहा किसी को रिप्लेस करा है, किसी को नहीं करा है, यहाँ पे 2 है हमने कॉमन ले लिया और ये नीचे वाला 2 यहाँ पे हाफ में आ गया, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2a बाहर चला गया तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा ut प्लस क्या होगा यहाँ पे ut, ये ब्रैकेट के अंदर में रह गया, क्लियर हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आपको दिखने से ये नहीं लग रहा होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, वही तो है, चाहे देखो दोनों आपके पास क्या है प्लस वाला ही टर्म है, तो आप इसे आगे लिखो या इसे पीछे लिखो, बात तो एक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या 5 बोलते हैं, या फिर हमने यहाँ पे 2 प्लस 3 करा है तो भी ये आपके पास 5 होगा, हाँ पर यहाँ पे अगर ये माइनस होता और ये भी आपके पास यहाँ पे माइनस होता तो वैल्यू क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, है ना। ये प्लस 1 आता और ये माइनस 1 आता, पर प्लस वाले टर्म में ऐसा कुछ अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बना है वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या 2a और फिर क्या डिस्प्लेसमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डेरिवेशन करा है वेरी सिंपल फॉर्म में, और ये आपको करना पड़ेगा, क्लास 11 में पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलो पर हमने यहाँ पे बोला है कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर हमारे पास जो पैरामीटर पे चेंजिंग होगा वो क्या होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा। तो सिंपल वे में हमको मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा सिस्टम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस बनता है उसको डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो हाइट से हमेशा। अगर आप बोलोगे अगर कोई पेड़ खड़ा है या बिल्डिंग खड़ी है तो आप बोलोगे बिल्डिंग का हाइट क्या है, पर अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप उसे लिटा देते हैं तो बोलोगे इसके लेंथ क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है, ठीक है।
तो वही आपके पास सेम मेथड यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन आप यूज करोगे इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैंने लिखा है, पर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर होता है तो फिर क्या होगा? तो सिंपल हमने बताया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन होता है सिस्टम का, तो आपने करना क्या है कि सभी टर्म आपके पास होगा, जो वेलोसिटी है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u ही रहेगा, पर एक्सेलरेशन आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हाइट में चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पे दो पैरामीटर जो है फिजिकल क्वांटिटी वो चेंज हो जाएगा g और इसके टर्म में। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल को आपने क्या करना है, ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट करना है, तो फिर पार्टिकल यहाँ पे रीच करेगा, तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s से नहीं हाइट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में h से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या करेगा, इससे पुल करेगा किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो है, ऊपर v। मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन मोशन तीनों का है ना, जो वैल्यू जाएगा उसको लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, g में चेंज हो गए। सेकेंड आप यहाँ पे देखोगे तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा। और थर्ड आप देखोगे यहाँ पे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या है 2gh, इसके फॉर्म में चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे चेंजिंग हुए, बाकी सभी सेम है ना, टाइम और वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि एक्सेलरेशन को हमने g से चेंज करा है क्या, ये एक्सेलरेशन आपके पास वेरी करेगा क्या, मतलब साइन में चेंज होगा क्या, प्लस और माइनस होगा ना, होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, डेरिवेशन तो आपके पास सिंपल ऐसे ही होगा, इसलिए हमने बार बार नहीं करने का है। यहाँ पे पैरामीटर को चेंज कर दिया, मतलब आपने उसे भी प्रूव करा। अब देखो बात यहाँ पे आती है एक्सेलरेशन का वैल्यू आपके पास कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होगा। देखो ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, पर जी इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब जी को ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा स्टिच कर रहा है, ये बेचारा नीचे आना चाह रहा है, हर पार्टिकल को नीचे खींचना चाह रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। पर पार्टिकल जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब जी के वैल्यू को थोड़ा कम कर रहा है। इसलिए अगर कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, अपवर्ड होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड। एरो मतलब क्या है, ऊपर वाली एरो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, -g हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल नीचे की ओर आता है, मतलब क्या है, जी बहुत खुश हो जाएगा, अरे 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 मुझे तो थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, मैं तेजी से नीचे आ रहा हूँ, मतलब देखो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, वो वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे आपके पास जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन इट मींस मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव g होगा। और ये g का कांस्टेंट वैल्यू होता है g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोथ आर एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपके पास हो गए। अभी ये वाले टर्म का हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब किसी भी पार्टिकल को इस तरह हम लोग क्या है प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कुछ इंक्लिनेशन बनाते हुए, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस लाइज इन ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फिर हमारे पास उसका वैल्यूज क्या आएगा बाय द डेरिवेशन, वो हम लोग करेंगे। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो अभी हमने डेरिवेशन करा है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, है ना, बाद में। ओके, थैंक यू।